मैं निधि गुप्ता। आज मैं आपसे बात करूंगी सही प्रोटीन की पहचान। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे बात करी थी प्रोटीन क्यों है ज़रूरी। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें और इसकी जानकारी ज़रूर लें। अब हमें प्रोटीन की इम्पोर्टेंस तो पता चल गई है, यहाँ तक कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी कहते हैं अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करें। तो क्वेश्चन आता है कौन सा प्रोटीन हम लें, क्योंकि मार्केट में तो 500 तरह के प्रोटीन आते हैं। आइए मैं इसमें आपकी हेल्प करती हूँ। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रोटीन के कंपोजिशन पर जाएं। आप देखेंगे कि बाज़ार में ज़्यादातर प्रोटीन पर लिखा रहता है प्रोटीन 25 से 30 ग्राम, यानी 100 ग्राम प्रोटीन में आपके लिए 25 से 30 ग्राम प्रोटीन है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं बात करूं तो 40 ग्राम मैक्सिमम हो सकता है। तो आप ही सोचें कि जब 100 ग्राम में मैक्सिमम 30 से 40 ग्राम प्रोटीन है तो बाकी हमें क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट और फैट, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है। वो तो हम अपने खाने से ही बहुत अधिक मात्रा में ले ही लेते हैं। आपने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों से, हमने प्रोटीन लिया, हमारा वजन बढ़ गया, हम मोटे हो गए। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। उन्होंने बाज़ार से जो प्रोटीन लिया उसमें 30 ग्राम प्रोटीन था और बाकी 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, और कंपनी ने इसको नाम दे दिया प्रोटीन। इससे उनका वजन तो बढ़ना ही था, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हमें देखना होता है डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर। ये क्या होता है, जो प्रोटीन हम लेते हैं उसका WHO ने एक स्कोर बनाया है, उसको WHO ने रैंक किया है 0 से लेकर 1 तक, यानी जो सबसे कम ऑब्जर्व हो उसे 0 स्कोर दिया है और जो 100% डाइजेस्टिबल है उसको 1 स्कोर दिया है। अब जब भी आप प्रोटीन खरीदेंगे तो ज़रूर देखेंगे उसका नाम है पीडीकास, और वो पीडीकास 1 होना चाहिए। ये आपको देखना ही होगा। अब मुझे यह समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी ने अगर पीडीकास 1 नहीं लिखा है तो कंपनी जानती है कि उसका प्रोटीन पूरी तरह ऑब्जर्व नहीं होगा, वह किडनी या स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। यदि आप 20 ग्राम या 30 ग्राम प्रोटीन ले भी रहे हैं तो उसमें से अगर 40% या 50% ऑब्जर्व हो भी रहा है तो बाकी आपकी बॉडी में कितना जा रहा है, मात्र 10%, तथा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स बाकी सब कुछ मिलाकर जा रहा है 70%। अब वह प्रोटीन आपके लिए क्या फ़ायदा दे रहा है, यह आपको सोचना होगा। और हम क्या देखते हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड्स की चेन होती है। यह एमिनो एसिड्स होते हैं 22, जिसमें से 13 तो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, बट 9 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है और ये हमें बाहर से लेने ही होते हैं। ये 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जो हम नहीं ले पाते, हमारी बॉडी सही से काम नहीं कर पाएगी और हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आने लगेंगी। अगर हमें अपनी बॉडी को सही से काम कराना है तो हमें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना ही होगा, हमें अपनी बॉडी की आर्मी को मजबूत करना ही होगा। इसलिए हमें ये 9 अमीनो एसिड्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। आशा करती हूँ कि आप आगे जब भी प्रोटीन खरीदेंगे तो इन सभी बातों पर ज़रूर ध्यान देंगे और अपने पैसे और अपनी हेल्थ को सुरक्षित रखेंगे। और अधिक जानकारी के लिए मेरी आने वाली वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।